बच्चों, ये आज की वर्कशीट सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। ये हमारा नया चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ एनर्जी, वेयर डू वी गेट फ्रॉम एनर्जी, कहाँ से मिलती है एनर्जी, क्या होती है। जिज्ञासा कहती है कि सन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि सबसे जो एनर्जी है वो हमें सन से मिलती है, वही बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक साथ है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द टाइड्स। बट इन साइंस वी गिव एनर्जी अ डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग। लेकिन हम जब साइंस में बात करते हैं एनर्जी की, तो उसका एक डेफिनेट और प्रिसाइज मीनिंग होता है। जैसे अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट। जब बॉल हिट करती है तो जो विकेट होता है वो गिर जाता है। देन द विकेट इज थ्रोन अवे। वाई? ऐसा क्यों होता है? अ रेज्ड हैमर वैन फॉल्स ऑन अ नेल प्लेस्ड ऑन अ पीस ऑफ वुड, इट ड्राइव्स द नेल इनटू वॉल। अब ये देखिए, ये वुड का पीस है, ये इसमें नेल है, कील है। हथौड़ी से गाड़ेंगे तो क्या हो जाता है? ये लकड़ी में गड़ अंदर चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हेन अ बैलून इज फिल्ड विद एयर वी प्रेस इट, वी फाइंड अ चेंज इन इट्स शेप। ये बैलून है, हवा से भरा हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इन ऑल अबव ऑब्जेक्ट्स थ्रू डिफरेंट मीन्स acquire the capability to work. So an object having the capability to do work is said to possess energy. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है वर्क करने की, तो हम कहेंगे उसके पास क्या है? एनर्जी। जिसके पास जितनी एनर्जी वो उतना ही वर्क कर सकता है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेज एनर्जी। अब जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो क्या करेगा? एनर्जी को लॉस कर देगा। द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन इज इट गेन्स एनर्जी। जैसे ये बॉल है, बॉल हिट कर रही है विकेट को, तो बॉल क्या करेगी? अपनी एनर्जी को लॉस कर देगी। लेकिन जो विकेट है, अब ये स्टेशनरी है, इनके पास कम एनर्जी है। जब बॉल हिट करते हैं इनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये गिर जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट काम करता है उसके पास वो एनर्जी लॉस कर देगा, जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है वो गेन कर लेगा। इन साइंस एनर्जी इज़ द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क, हीट एंड द ऑब्जेक्ट। अगर हम साइंस की बात करें तो एनर्जी की एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है कि जिसको मेजर किया जा सकता है। ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है। जैसे यहाँ पे बॉल से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है विकेट में, यहाँ हथौड़ी से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है कील में। यहाँ पे हमारे हाथ से जो एनर्जी है वो बैलून के पास ट्रांसफ़र हो रही है, जिससे वो अपनी शेप चेंज कर पा रहा है। तो एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास उसकी जो क्षमता है काम करने की, उसी को हम एनर्जी कहेंगे। जिसके पास एनर्जी होगी वही तो काम करेगा। तो एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क। सही बात है, जिस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होगी वही काम कर सकता है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी डूइंग वर्क। अब जितना काम करेगा, जितनी कैपेसिटी में काम करेगा, जितना उसके पास कैपेसिटी होगी काम करने की, उतनी ही उसके पास एनर्जी होगी। तो इसी एनर्जी को हम कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क में मेजर करेंगे। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी द सेम एज दैट ऑफ वर्क। अब देखिए, किसी के पास एक यूनिट एनर्जी है तो कितना काम करेगा? एक यूनिट ही काम करेगा। 2 यूनिट है तो 2 यूनिट काम करेगा। तो इसलिए दोनों का जो SI यूनिट होता है वो सेम होता है। दैट इज़ कॉल्ड जूल। जूल को हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। न्यूटन मीटर कहाँ से आया? वर्क डन क्या होता है? F/S या D डिस्टेंस होता है जहाँ पे। न्यूटन का क्या होता है? मीटर। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। इसको हम kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ये वर्क डन क्या हो गया? F/S F/D यानी न्यूटन
मीटर। अब न्यूटन को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स क्या होता है? m इंटू ए क्या है? मास, ए है एक्सेलरेशन, m इज़ मास। तो मास को हम लिखते हैं kg की फॉर्म में। kg उसका ऐसा यूनिट होता है। ए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास अब न्यूटन में अब वर्क पे आ जाते हैं। F इंटू डी है, न्यूटन इंटू मीटर है, तो ये तो F है। तो यहाँ पे मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सॉरी, फिर से लिख देती हूँ मैं। F इंटू W इंटू F इंटू डी न्यूटन मीटर। अब न्यूटन को हमने कैलकुलेट कर लेता kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सॉरी, W बराबर F इंटू एस। ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस है। F हो जाएगा, F का kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। S को फिर मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब 1 जूल क्या होता है? 1 जूल इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। सिंपल सी बात है, 1 जूल काम करेंगे कितनी एनर्जी से? 1 जूल एनर्जी से। सम टाइम वी यूज़ अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड किलो जूल। जैसे हमें लार्जर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है तो हम किलोमीटर में लेते हैं। ऐसे ही जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ज़्यादा काम करने के लिए तो हम किलो जूल में एक्सप्रेस करेंगे, तो 1 किलो जूल हो जाएगा 1000 जूल। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी दे रखी है एनर्जी की। फर्स्ट है सोलर एनर्जी। कहाँ से मिलती है? सन से। लाइट एनर्जी भी सन से मिलती है, कई सारे सोर्सेज से मिलती है। हीट एनर्जी भी मिलती है। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन एनर्जी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, देखो जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तब उसके बाद जो एनर्जी हम कहेंगे वो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब हम कहेंगे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके पास एनर्जी होती है। तो मूविंग में है तो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और रेस्ट फॉर्म में है दे पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों टर्म्स को हम जब ऐड कर देंगे एक साथ तो हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। इसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट। तो एनर्जी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज दैट ऑफ वर्क, जूल और न्यूटन मीटर और kg मीटर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे वर्कशीट में भी दी है। सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 14.5 किलो जूल इंटू एनर्जी। आपको पता है 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। जिस तरह से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सिमिलरली वैसे ही 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। तो 14 किलो जूल कितना हो जाएगा? 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,500 जूल। व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी इज एनर्जी विच इज जनरेटेड बाय द सन। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। आपको विंड एनर्जी का यूज़ विंड मिल्स में होता है, जिसका यूज़ विंड मिल्स से क्या करते हैं, फिर मोटर या फिर जनरेटर हम चलाते हैं। जनरेटर चलाने से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, उसे मोटर से कनेक्ट कर देते तो उससे काफ़ी सारी मशीन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रेन को क्रश करने के लिए मशीन यूज़ कर सकते हैं। मोटर से हम वाटर को पंप करके बाहर निकाल सकते हैं वेल से। तो इन विंड मिल्स विंड एनर्जी यूज टू टर्न मैकेनिकल एनर्जी टू डू फिजिकल वर्क सच एज क्रशिंग गेन एंड पंपिंग वाटर। तो इसका आंसर हम लिख देंगे। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो जाती है। सभी बच्चे काम करके ग्रुप में भेजें। किसी को डाउट हो तो वो पूछ लेगा। थैंक यू।